नमस्कार, स्पोर्ट्स टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दरअसल बात हम आज करने वाले हैं विराट कोहली के उस बयान के बारे में जो उन्होंने दिया है टीवी पर बैठ करके बात करने वाले पूर्व क्रिकेटर्स के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि विराट कोहली बड़े ही बुरे दौर से गुजर रहे थे। हालांकि आहिस्ता आहिस्ता अब धीरे धीरे वो फॉर्म में आने लगे हैं और जैसा कि स्पोर्ट्स टॉक ने शुरू में ही कहा था, जब पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 35 रनों की पारी खेली थी, हमने कहा था कि विराट कोहली कमबैक कर चुके हैं क्योंकि उनका इंटेंशन, उनका जो इंटेंट रहा है वो बड़ा शानदार रहा है। और उसके बाद हालांकि कई लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसी पारियां तो बीच बीच में कई बार खेला है विराट ने, लेकिन स्पोर्ट्स टॉक अपनी बात पर अड़ा रहा कि नहीं, ये पारी कुछ खास रही है और इस बार जो है कुछ अलग विराट नजर आ रहे हैं। फिर हांगकांग के खिलाफ में उनकी एक पारी आई 59 रनों की, उसके बाद भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जब सुपर 4 में मुकाबला खेला गया वहां पर भी विराट कोहली ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। स्ट्राइक रेट भी लगातार हर पारी के साथ में बेहतर होता चला जा रहा है और ऐसे में हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि लगातार विराट कोहली जो है अपना कुछ दिल की बातें जो है वो रख रहे हैं, दिल खोल करके बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको याद होगा विराट कोहली के बारे में जब अभिषेक ने कहा था कि वो फेक एग्रेशन नजर आता है, एनिमेटेड नजर आते हैं, जो विराट कोहली नहीं है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तब बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया। जब हमने उनके बारे में बात की तो लोगों ने कहा कि आप बेवजह जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं विराट कोहली को। लेकिन आखिरकार जब विराट कोहली ने खुद ही अपने दिल की बात कही और उन्होंने कहा कि जी नहीं, बिल्कुल ये बात सच है मेरे बारे में कि मैं एक फेक एग्रेशन कर रहा था, लेकिन मेरी बॉडी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया है। ऐसी कई सारी बातें विराट कोहली हाल ही दिनों में खूब करते नजर आए हैं और अब जब बल्ले से रन निकलना शुरू हो गया है तो वो एग्रेशन उस तरीके से नहीं दिखा रहे हैं। अब बल्ला उनका बोल रहा है, ना कि वो बोल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि विराट कोहली कमबैक कर चुके हैं। अब इसी बात को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ, हालांकि भारत पाकिस्तान से हार गया, लेकिन उसके बाद विराट कोहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे सवाल किया गया कि आपका बुरा दौर भी गुजर रहा था, धीरे धीरे आप फॉर्म में भी अब आ रहे हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे जब आपकी कप्तानी चली गई उसके बाद किस तरीके से अपने आप को आप कमबैक करने के लिए तैयार करते नजर आए। और बाहर में भी बातें कई सारी चीजों की होती रही हैं, आपके बारे में सजेशन भी दिया गया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं। उसके बाद विराट कोहली का बड़ा एक सनसनीखेज कह लें या कह लें कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसा बयान उन्होंने दिया है जिससे कि हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। दरअसल उन्होंने टीवी एक्सपर्ट्स पर, टीवी कमेंटेटर्स, पूर्व जो एक्सपर्ट्स रहे हैं उस पर इनडायरेक्टली उन्होंने निशाना साधा और इवन टीवी का तो नाम भी उन्होंने लिया है और पूर्व क्रिकेटर्स पर निशाना उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि जब मैंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी और जिनके साथ मैंने खेला हुआ है, ऑलरेडी उनमें उनका एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कि मेरे पास फोन कॉल आया था और वो कोई और नहीं है, वो रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया था। यानी कि कहीं ना कहीं विराट कोहली के दिल में जो महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के इज्जत है वो और भी बढ़ती नजर आई। और विराट कोहली का कहना है कि मेरा नंबर तो बहुत सारे ऐसे लोगों के पास में था जो मुझे जानते थे, लेकिन किसी का मैसेज नहीं आया जब मैंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी थी। सबसे पहले मैसेज और एकमात्र मैसेज जो आया था वो महेंद्र सिंह धोनी का आया था, इसीलिए मैं उनके दिल से इज्जत करता हूं। वो रिस्पेक्ट मेरा जो है महेंद्र सिंह धोनी के लिए लगातार बना हुआ रहा, ना वो मेरे से इनसिक्योर रहे कभी, ना मैं उनसे इनसिक्योर रहा, ना मुझसे वो कुछ लेना चाहते थे, ना मैं उनसे कुछ लेना चाहा। तो ये एक अच्छा बॉन्ड बना हम दोनों के बीच में, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास में नंबर तो था, किसी ने 1-to-1 मेरे से बात करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यहां तक कहा कि बहुत सारे लोग टीवी पर बैठकर जो है प्रो क्रिकेटर से ये बात बोल देते हैं, टीवी पर बैठ करके बोलना आसान हो जाता है, बोल देते हैं इस चीज को कि उनको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं 1-to-1 कॉल करके भी बात किया जा सकता था। जो चीजें आप टीवी पर बोल रहे हैं मेरे बारे में, वो चीज आप डायरेक्टली मुझे फोन करके बोल सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना है, यानी कि विराट कोहली ये बात बोल रहे थे कि उनका मानना है कि अगर उनको किसी को सजेशन देना है तो 1-to-1 जाकर के बातचीत करेंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसको बस समझाएंगे कि यहां आपकी ये गलती है, यहां पर आप ये सही हैं। तो ये तमाम चीजें जो है विराट कोहली बोलते नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये इशारा इनडायरेक्टली आपको मैं उस बयान की तरफ ले चलता हूं जहां पर कि शायद विराट कोहली इशारा कर रहे हैं। मैं शायद कह रहा हूं लेकिन इशारा उधर ही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि टीवी पर कई सारे लोग बोलते हैं, लेकिन अगर वो चाहते तो फोन नंबर उनके पास में है, वो डायरेक्टली कॉल करके 1-to-1 बात कर सकते थे। और इनका इशारा कहीं ना कहीं सुनील गावस्कर की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि आप सबको अच्छे से याद होगा कि गावस्कर सर ने एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे 20 मिनट दे दें अगर विराट कोहली, तो उनकी बल्लेबाजी की फॉर्म जो है वो वापस आ सकती है। ये उन्होंने बयान दिया था। अब गावस्कर सर ने बयान दिया था, लेकिन कभी गावस्कर सर के पास ना विराट कोहली गए, ना विराट कोहली के पास गावस्कर सर गए। लेकिन अब विराट कोहली का यह बयान कि टीवी पर बैठ करके ये बातें बोल देना, उससे अच्छा होता कि अगर मुझे ही आप 1-to-1 कॉल कर लेते तो ज्यादा बेहतर हो जाता। यानी कि कहीं ना कहीं ये कहीं गावस्कर सर पर ही तो इशारा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, टीवी पर बैठकर बात करना आसान हो जाता है। आपको सजेशन अगर देना है, कुछ बताना है, कुछ बात करनी है, तो आप डायरेक्टली मुझे फोन कॉल कर सकते हैं। और उन्होंने इसमें महेंद्र सिंह धोनी का नाम लिया कि जब मैंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ी तो एकमात्र
एकमात्र वही थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया था। बाकी बहुत लोगों के पास नंबर था, लेकिन किसी ने जो है मुझे कॉल नहीं किया है। ये दिखाता हुआ कि विराट कोहली अब बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ चुके हैं, आगे निकल चुके हैं अब, और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स टॉक तो हमेशा से इस बात को मानता रहा है। हमने जब क्रिटिसाइज किया, फेयर क्रिटिसाइज किया उनके फॉर्म को लेकर के, लेकिन हमने ही लगातार इस बात की भी चर्चा की कि विराट कोहली अब फॉर्म में आ रहे हैं, वो फॉर्म में आ चुके हैं, और यहां तक कहा कि विराट कोहली का अगर फॉर्म आ जाता है तो फिर अगले 3, 4, 5 साल या 6 साल तक भी विराट कोहली सरदर्द बन जाएंगे दुनिया के तमाम गेंदबाजों के लिए, और वो अब झलकियां उसकी नजर आने लगी हैं। आप भी उम्मीद यही कर रहे होंगे विराट कोहली लगातार रन बनाते नजर आए, भारत को न सिर्फ एशिया कप बल्कि वर्ल्ड कप भी दिलाएं, और हम सब आश्वस्त हैं कि विराट का बल्ला बोलेगा तो भारत वर्ल्ड कप भी जीत करके ही आएगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं, जिस प्रकार के वो बल्लेबाज हैं। आप विराट के इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं, विराट की बल्लेबाजी के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर लीजिए।